हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उनका नाम हम ट्रिक से याद करेंगे कि ट्रिक से हम उनके नाम को कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम याद करेंगे उत्तराखंड की झील के बारे में कि उत्तराखंड के कौन कौन से ऐसे झील हैं जिनका हम ट्रिक से नाम याद कर सकते हैं। तो देखिए, पहला है सात ताल झील, दूसरा आपका खुरपा ताल झील, तीसरा है देवताल, चौथा है नैनीताल और पांचवा है राकस ताल। यानी कि देखिए, जिस झील के नाम के अंत में अगर ताल शब्द आ जाए, जिस झील के नाम के अंत में अगर ताल शब्द आ जाए तो आप समझिएगा कि वो झील कहाँ से संबंधित है, उत्तराखंड से ही संबंधित है। यानी कि जिस झील के अंत में ताल शब्द लग जाए वो समझिएगा कि वो कहाँ से संबंधित है, उत्तराखंड से ही संबंधित है। जैसे कि सात ताल, खुड़पा ताल, देवताल, नैनीताल और राकस ताल, यानी कि इन सारे झीलों के नाम के अंत में ताल शब्द आ रहा है। ठीक है, फिर आगे हम जानेंगे राजस्थान के झील के बारे में कि राजस्थान के कौन कौन से ऐसे झील हैं जिनका नाम हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो पहला है इनके नामों में राजसमंद झील, दूसरा है सांभर झील, तीसरा है पिछौला और चौथा है जयसमंद और पांचवा है फतेह सागर। यानी कि देखिए, राजस्थान जो है वो राजाओं की धरती कही जाती है। राजस्थान को हम क्या कहते हैं, राजाओं की धरती कहते हैं। और यहाँ से याद रखेंगे हम कि राजा, राजसमंद का मतलब क्या हुआ, राजा हुआ। तो राजा वहां पे बहुत थे लेकिन उनसे राज्य का भार क्या था, संभाल में नहीं आ रहा था। यानी कि राजा वहां पे तो बहुत थे लेकिन उनका राज्य का भार जो है संभल नहीं रहा था उनसे, जिस कारण वो एकदम पीछे हो गए थे। और जयसमंद आया और उनपे क्या किया, फतेह पा लिया। जयसमंद उनके पास आकर क्या हुआ, उनपे आक्रमण किया और उनपे फतेह पा लिया। तो यानी राजसमंद से हम याद करेंगे क्या, राजा शब्द से राजा जो है वहां के, उनसे वहां का जो राज्य भार है वो संभाल में नहीं आ रहा था, जिस कारण वो क्या थे, पिछड़ गए थे। यानी पिछौला झील किससे क्या समझेंगे, पिछड़ गए थे। और उसके बाद जो जयसमंद राजा है वो जयसमंद आया और उनपे आक्रमण करके क्या किया, उनपे फतेह पा लिया। ठीक है, तो राजसमंद राजा, सांभर झील को हम समझेंगे कि उनसे संभल नहीं रहा था। और पिछौला झील का मतलब हुआ कि बहुत ही पिछले थे, बहुत ही पिछड़े थे वो। और जयसमंद जो था, एक समझो कि ये राजा का नाम है, तो जयसमंद ने आकर उनपे क्या किया, फतेह पा लिया। तो इन सारे जो ये सारे जो झीलें हैं वो किस राज्य से संबंधित है, वो है राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, तो राजसमंद झील, सांभर झील, पिछौला झील, जयसमंद झील और फतेह सागर झील, ये ये जो सारी झीलें हैं वो किससे संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। अब आएंगे हम जम्मू कश्मीर के बारे में कि जम्मू कश्मीर में जो कौन कौन से झील हैं जिनका नाम हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के जो भी झील होंगे उनके नाम के अंत में, नाम के अंत में या पहले ही नाग शब्द जुड़ा होगा। यानी कि नाग शब्द जुड़ा होगा, यानी कि उनका झील का जो भी नाम होगा वो किससे, नाग से ही संबंधित होगा। देखिए, जैसे कि शेषनाग झील हुआ, इसमें भी नाग है। नागिन झील हुआ, इसमें भी नाग है। और अनंतनाग झील हुआ, इसमें भी क्या है, नाग है। यानी कि शेषनाग झील, नागिन झील और अनंतनाग झील किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और देखिए, ये सारे जो हम नाग का भी नाम ले रहे हैं वो कहाँ रहते हैं, वे रहते हैं डल झील में। ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि वो जो डल झील है वो भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग, नागिन और अनंतनाग, ठीक है, ये भी सारे किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है, क्योंकि उनके नाम के अंत में नाग शब्द आ रहा है और उनका जो ये इनका जो नामकरण है वो नाग शब्द से ही क्या है, संबंधित है। अब देखिए, पुलिकट झील, पुलिकट देखिए, हम लोग नॉर्थ के आदमी हैं यानी कि यूपी बिहार दिल्ली वगैरह के रहने वाले। और पुलिकट का यहाँ से आप कुली से समझिएगा कि वहां पे जब आप जाइएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, जब आप जाइएगा तो वहाँ के जो कुली होंगे वो आपकी भाषाओं को नहीं समझेंगे, वे अंग्रेजी भाषा समझेंगे, तमिल समझेंगे, मलयालम समझेंगे, लेकिन हमारी भाषा को वे नहीं समझेंगे। तो यहाँ पुलिस से मतलब हम समझ लेंगे कुली, और यहीं से हमारा क्या होता है, कनेक्शन कट जाता है। यानी कि इसलिए हमारा साउथ से क्या होता है, कनेक्शन कट जाता है। और साउथ में दो राज्य आते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यानी बहुत सारे राज्य भी आते हैं लेकिन यहाँ पे दो नाम ही हम याद रखेंगे कि पुलिकट झील जो है वो किससे संबंधित है, वो तमिलनाडु से और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अब देखिए, आगे पढ़ेंगे लोकटक झील के बारे में हम। तो लोकटक का मतलब क्या होगा, लोकटक, लोकटक का मतलब समझिए कि लोग जो है आपको एकटक देखने लगेंगे, कब, जब आपके हाथ में मनी होगा। यानी आपके हाथ में किसी के सर पर, जब किसी के सर पर मनी होगा तो लोग आपको एकटक देखने लगेंगे। तो इससे हम याद करेंगे कि जो लोकटक झील है वो किससे संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है। यानी कि आपके पास जब मनी होगा तो लोग आपको एकटक देखने लगेंगे। ठीक है, तो लोकटक झील जो है किससे संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है। और एक है पेरियार झील, पेरियार झील जो है वो किससे संबंधित है, तो पेरियार झील को हम याद रखें कि अरे यार चलो एक बार केरला घुमाते हैं,
ठीक है। यहाँ से याद करेंगे हम कि अरे यार चलो एक बार केरला घुमाते हैं। तो जो पेरियार झील है वो किससे संबंधित है आपका? केरला से संबंधित है। तो आज की वीडियो में बस इतना है, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।